नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। आज बड़ा खास दिन है कहानी सुनाने का, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर त्योहार इस कहानी में आज शामिल है। और वो त्योहार है गणेश चतुर्थी का त्योहार, जिसमें हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। अब ये गणेश चतुर्थी क्या होती है और क्यों हम इसे मनाते हैं? गणेश जी का हैप्पी बर्थडे क्या, जैसे जन्माष्टमी होती है श्री कृष्ण के जन्म को मनाने के लिए, वैसे ही गणेश चतुर्थी होती है गणेश भगवान के जन्म को मनाने के लिए। मतलब बच्चों, गणेश भगवान का हैप्पी बर्थडे। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ गणेश के जन्म की कहानी। बहुत 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 पुराने समय की बात है। हिमालय पर्वत पर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक बड़ा ही खास स्थान था, बड़ी ही खास चोटी थी जिसका नाम था कैलाश। कैलाश पर्वत बड़ा ही सुंदर रमणीय पहाड़ की चोटी थी। और वहां पर कौन रहता था? वहां पर रहते थे भगवान शंकर, शिव और माँ दुर्गा। दोनों ही वहां पर बड़े सुख और शांति से रहते थे। शिव भगवान नीले रंग के शरीर वाले, टाइगर मतलब बाघ का चमड़ा पहनने वाले, उनकी गर्दन पे चारों तरफ लिपटी हुई कितने सारे सांप और जटाएं, कितनी बड़ी बड़ी जटाएं, और जटाओं के बीच में आधा चंद्रमा। ऐसा सुंदर लेकिन बड़ा ही विचित्र संगम कम ही देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे ही हैं हमारे शिव भगवान। वो अक्सर ही अपने आप ही गायब हो जाते थे, कहीं पर भी बड़े बड़े दिनों के लिए चले जाते थे। और उन सारे दिनों में वो स्वयं के साथ बिताना पसंद करते थे। वहां जाकर वो साधना करते थे, तपस्या करते थे। और उनके ऐसा करने से पीछे कौन रह जाता था? अकेले पार्वती, माँ दुर्गा, वो अकेली रह जाती थी। अब अकेले रहकर वो तो बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगती। ना तो भगवान शंकर के कब आने का ठिकाना, पता नहीं कितने दिनों बाद आए, कितने महीनों बाद, कितने सालों बाद। तो वो इंतजार ही करती रहती, वो भी एक अनिश्चितकालीन इंतजार। एक दिन पार्वती बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी। उन्होंने आसपास बर्फीले चोटियों से भरे पहाड़ों को बोला, उनसे कहा कि मेरा दिल कितना दुखी है, मैं कितनी अकेली हूं। काश मेरे साथ कोई खेलने वाला होता, काश मेरे साथ कोई खेलने वाला हो। उन्होंने ये इतने जोर से कहा कि उसकी प्रतिध्वनि सब पहाड़ों से आ गई। कैसे आ गई? कोई खेलने वाला होता, कोई खेलने वाला होता। पहाड़ों की चोटियों से टकराकर वो प्रतिध्वनि वापस पार्वती तक आ गई। अब अचानक पार्वती के दिमाग में एक बड़ा ही अद्भुत विचार आया, मैं अपने खेलने के संगी को खुद ही क्यों ना बना लूं। और चंदन पाउडर लिया, चंदन को घिसा, और चंदन के पेस्ट से, उनके लेप से उन्होंने उस एक बड़े ही प्यारे गुड्डे जैसे आकार को बनाया। उस चंदन से एक बड़ी सी उसकी तोंद बना दी, एक सुंदर सा सर बनाया, प्यारे प्यारे हाथ और बड़े सुडौल सुडौल पैर। और उस चंदन की मूर्ति को देखकर वो इतनी खुश हो गई कि कितनी प्यारी मूर्ति बनी है। और उस मूर्ति को देखकर पार्वती को लगा, अरे ये तो चंदन का गुड्डा लग ही नहीं रहा है, कितना सजीव लग रहा है। काश मैं क्या तुम्हें जीवित कर पाती, मैं क्या तुम्हें सजीव कर पाती। काश
तुम मेरी संतान होते, काश तुम मेरे पुत्र होते, ऐसा वो सोच रही थी। अचानक उनके ऐसा कहने से एक चमत्कार हो गया और उस चंदन के गुड्डे ने अपने अंदर प्राणों का प्रवेश महसूस किया। उस छोटे से गुड्डे की बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुंदर गाल लेके एक बड़ा ही प्यारा बच्चा पार्वती के सामने खड़ा हो गया और खड़ा होकर हिलने डुलने लगा, हंसने लगा। उसने कहा, अम्मा अब तुम अकेली नहीं हो। पार्वती तो खुशी से झूम उठी, आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस चंदन के गुड्डे को खेल खेल में बनाया और सोचा कि शायद इसमें प्राण आ जाएं, वो उनकी इच्छा पूरी हो गई और आखिर में उनका अपना एक सुंदर प्यारा सा पुत्र हो गया, एक संतान प्राप्ति हो गई। अब पार्वती तो उस छोटे से बच्चे के प्यार में इतना डूब गई, उनको प्यार किया और बोली, बस अब मेरा अकेलापन पूरी तरह से दूर हो गया है, मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन खेलूंगी और खुशी खुशी अपना समय बिताऊंगी। वो बच्चा भी पार्वती के गले लगकर बोला, हाँ माँ, हम दोनों मिलकर खूब खेलेंगे। अगली सुबह शिव भगवान जब चले गए थे, लौटे नहीं थे और पार्वती ने कहा कि बेटा, खेलते खेलते पता ही नहीं चला कब मेरे स्नान का वक्त हो गया है, तो ऐसा करना, मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, लेकिन तुम यहाँ दरवाजे पर खड़े रहना, किसी को अंदर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ ना, किसी को भी मत आने देना। अब उस चंदन संतान तो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। उसने कहा, हाँ माँ, निश्चिंत होकर स्नान करो, मैं इस दरवाजे पर खड़ा रखवाली करूंगा और किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर स्नान करो। अब होनी तो ऐसी होनी थी कि उसी दिन शंकर भगवान को घर लौटना था। अब शिव जी लौटे, वो जब आए, उन्होंने देखा कि उनके घर के मुख्य द्वार के सामने एक बड़ा प्यारा सा लड़का खड़ा है और खड़ा ही नहीं, रास्ता रोके खड़ा है। शिव भगवान बोले, अरे कौन है तू, हटो भाई, मेरे घर में मुझे जाने दो, रुक जाइए। छोटे से बच्चे ने कहा, जो भी आप हैं, अंदर जाना निषेध है, कोई भी इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता जब तक मेरी मां आज्ञा न दे। शंकर भगवान हंस पड़े, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? अरे बच्चे, ये मेरा ही घर है, दरवाजे से हटो और मुझे मेरे घर में प्रवेश करने दो। बच्चा क्या बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी माँ की आज्ञा का पालन करूंगा और वही मैं कर रहा हूं। जब तक मेरी माँ आज्ञा नहीं देती है, आप इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकते। अब शिव जी थोड़े से नाराज से हो गए, बोले, क्या है ये लड़का, शैतान सा नटखट सा लड़का मेरे को परेशान कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इसके साथ नहीं उलझना है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने जो उनका पालतू बैल नंदी और उनके दूसरे गनास थे, उन सबको बोला, जाओ भाई, उस बच्चे का जरा कुछ करो, मुझको ही मेरे घर के अंदर प्रवेश करने से रोक रहा है, जाओ जाकर उस बच्चे को वहां से हटा दो। अब क्या करना था, बच्चा दरवाजे पर डट कर खड़ा हो गया। उसने कहा, ना, मैं तो नहीं यहां से हिलूंगा,
आप चाहे कोई भी हो, मैं यहां से जा ही नहीं सकता, मेरी मां का हुक्म है। और ऐसा कहकर नंदी को और वो उन सारे गणों को उन्होंने मार के भगा दिया। छोटे से चंदन के लड़के ने उन सबको हरा दिया और उनको भगा दिया। शिव तो हैरान कि छोटा सा लड़का कैसे ऐसे नंदी को हरा दिया, इतना शक्तिशाली नंदी। खैर, शिव भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले कि महाराज, आपने देखा ये क्या नाटक कर रहा है, ये एक छोटा सा लड़का मेरे घर में मुझी को प्रवेश करने से रोक रहा है, आप उसका जरा कुछ करिए। ब्रह्मा बोले, अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अजीब हिम्मत है इस बच्चे की, जरा मैं भी तो जाकर देखूं। और बूढ़े ब्रह्मा महाराज जैसे ही पहुंचे, नटखट गणेश ने क्या किया, नटखट लड़के ने ब्रह्मा जी के ऊपर कूद गया और मूछें दाढ़ी पकड़ पकड़ कर खींचने लगा। ब्रह्मा जी बोले, आ छोड़ छोड़ छोड़, नटखट छोड़। लेकिन कहाँ छोड़ने वाला, चंदन का बालक कस के पूरी ताकत लगा के कभी मूछे खींचे तो कभी दाढ़ी खींचे, और दर्द में ब्रह्मा जी वहां से अपने चेहरे को पकड़कर, घायल चेहरे को पकड़कर वापस चले गए और जाकर शिव जी को बड़े ही शर्म के साथ उन्होंने ये घटना सुनाई। अब शिव जी को तो बड़ा ही गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, बहुत हो गया, अब मेरे क्रोध की सीमा पार हो रही है, अब मैं खुद जा रहा हूं और जाकर इसका मैं कुछ हल निकालता हूं और इसको अपने किए की सजा देता हूं। और बच्चों, शंकर जी को अगर क्रोध आ जाए तो आपको पता है क्या करते हैं, डमरू बजाते हैं, त्रिशूल उठाते हैं। वही किया और वहां पहुंचकर उस चंदन बालक के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब धड़ नीचे खून से लथपथ गिरा हुआ, गर्दन जाकर गिर गई अलग। स्नान के बाद पार्वती जब वहां पहुंची, वो तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया, दहशत के मारे चीख पड़ी और अपने छोटे से बच्चे को वहां पर निष्प्राण पड़े देखा, सर धड़ से अलग पड़े हुए देखा, कटे हुए देखा। इतने चीख से, जोरों से वो चीख मारकर रोने लगी कि उनकी चीखें तो स्वर्ग तक पहुंची। स्वर्ग और धरती, पूरे समस्त वातावरण में उनकी हृदय विदारक चीखों ने पूरे हिलाकर रख दिया। माँ के दुख के आगे कुछ भी बड़ा नहीं होता, कुछ भी अधिक शक्तिशाली नहीं होता है। अब पार्वती रोती रही, रोती रही, रोती रही, और उसी समय उनके गुस्से से, उनके माथे से माता काली का आविर्भाव हुआ। वो जैसे ही निकली, दोनों ने प्रण किया कि अपने बच्चे की मृत्यु का बदला हम लेकर रहेंगे, और पूरी धरती पर तांडव नृत्य शुरू कर दिया। गुस्से में जो उनके सामने आया सबको वो ध्वंस करने लगे। उनके इस रूप को देखकर शिव भगवान तो डर गए। उन्होंने कहा, अरे पार्वती, रुको रुको, मैं विनती करता हूं, रुको, ये क्या कर रही हो, पूरा स्वर्ग और धरती ध्वंस हो जाएगा। तुम और काली अगर इस तरह से विध्वंस का नाच करते रहोगे, धरती स्वर्ग एकाकार हो जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ। पार्वती ने शिव की ओर अपनी जलती हुई आंखों से देखा और कहा, आपकी गलती है, आपने मेरे बच्चे को मारा, ये आपकी गलती है। अगर आप पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो अपने पाप का प्रायश्चित करिए, अपने किए को अनकिया करिए, उसको दूर करिए, अपनी करनी के अनुसार उसका भरण आपको करना ही करिए।
पड़ेगा, नहीं तो मेरे क्रोध को आप शांत नहीं कर पाएंगे। शिव भगवान को बात समझ में आ गई कि पार्वती इतने गुस्से में है कि उनको और कुछ भी नहीं सूझेगा। उन्होंने कहा, बहुत गलती हो गई है, मुझसे भारी भूल हो गई है, मुझे नहीं पता था कि ये हमारी संतान है। मैं इसके सर को दूर दूर तक ढूंढने जा रहा हूं, और जब तक मैं अपनी गलती का सुधार नहीं कर लेता, मैं वापस नहीं आऊंगा। थोड़ी सी धैर्य तुम रख लो। अब शिव भगवान चल पड़े उस सर को ढूंढने के लिए, लेकिन तेज हवा ने उसको इतनी दूर उड़ा दिया था, इतनी दूर जाकर पटका था कि शिव भगवान को वो कटा हुआ सर कहीं नहीं मिला। सब जगह उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन उस सर का कहीं नामो निशान नहीं। बहुत ही दुखी होकर एक जगह वो बैठ गए। एक हाथी वहां पर घूम रहा था, विचर रहा था। हाथी ने पूछा, महाराज, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आपके दुख का कारण? शंकर भगवान बोले, मैंने अपने ही संतान के सर को गलती में काट दिया है। गुस्सा इतना बुरा हो सकता है, क्रोध का परिणाम इतना बुरा हो सकता है, आज मुझे समझ में आया। मैंने अपने क्रोध के आगे अपने ही संतान को मौत के घाट उतार दिया, और अब मैं अपनी पत्नी, उस अपने संतान की माँ के दुख को दूर नहीं कर पा रहा हूं। हाथी बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी जिंदगी का अंत अब किसी भी दिन हो सकता है। ऐसा करिए, आप मेरा सर काट के ले जाइए और आप अपने बच्चे के धड़ के ऊपर लगाकर अपनी शक्ति के द्वारा प्राण फूंक दीजिए। शंकर जी के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, अरे हाथी, तुम कितने बुद्धिमान, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं। तुम्हारे इस बिल्कुल निश्चल, तुम्हारे निश्चल सेवा से, निश्चल दान से हमेशा पूरी दुनिया तुमको याद रखेगी, और तुम्हारे इस निश्चल कृत्य ने मेरी समस्या का हल कर दिया। नहीं तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा। अब उस हाथी के सर को लेकर शिव भगवान वापस आए और जल्दी जल्दी आकर उसको अपने बच्चे के धड़ के ऊपर जोड़ दिया, और अपनी शक्ति के द्वारा उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही फूंक दिए, धीरे धीरे बच्चे ने आंखें खोली। पार्वती उससे कस के लिपट गई और बोली, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे। शिव भगवान ने कहा, बहुत बहुत माफी, बहुत बहुत माफी, मैं भी तुमको इतना प्यार करता हूं, तुम मेरे ही बेटे हो। आज से तुम हम दोनों के बेटे हो, और हमेशा मैं तुमको ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। क्योंकि तुम इतने बहादुर हो, अब आज से मैं तुम्हें मेरे सारे गणों में उसका मुखिया तुमको बनाता हूं, और तुम्हारा नया नाम गणेशा रखता हूं, मतलब गणों का ईश, गणों का भगवान गणेशा। तुम सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली बनो, वीर बनो, ऐसा आशीर्वाद पार्वती ने दिया। सबको उनके कामों में मदद करो, चाहे वो पुराने काम हो चाहे नए काम हो, और सारे इंसान, सारे लोग अपने मुसीबत के समय तुम्हारा ही स्मरण करें। हर काम शुरू करने से पहले तुम्हारा नाम ले, जिससे कि वह काम शुभ हो। ऐसा आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने बच्चे को गले से लगा दिया। तब से बच्चों, गणेश चतुर्थी हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। शिव जी की गलती के कारण गणेश का सर हाथी का सर बन गया, लेकिन हम उनको वैसे ही प्यार करते हैं। उन्होंने, गणेश जी ने एक पालतू चूहा रख लिया, और चूहा और गणेश दोनों को लड्डू बड़े पसंद आते हैं। हर चतुर्थी के दिन, हर गणेश चतुर्थी के दिन
लोग उनकी पूजा करते हैं, घरों में पूजा करते हैं और पूजा करने में नाचते हैं, गाते हैं, उनको लड्डू चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं और गणेश विसर्जन के दिन बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से हजारों लाखों लोग एक साथ अपने अपने गणपति को ले जाकर समुद्र में विसर्जित कर देते हैं और कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, पुरछा वर्षी लौकरिया। मतलब हमारे प्यारे गणपति अगले साल जल्दी लौट कर आना। और ऐसे ही हंसी खुशी के साथ, प्यार के साथ गणेश जी को सब विदा कर देते हैं। अब इस तरह से गणेश जी की हैप्पी बर्थडे सब लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। आप सबको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख से भरे और सारी मुसीबतें गणेश जी दूर करें। कहानी अच्छी लगी बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकॉन प्रेस और गणेश चतुर्थी पे बहुत सारे मोदक खाना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मैं फिर से एक कहानी लेकर उपस्थित होंगी। तब तक धन्यवाद, खुश रहिए और एक बार फिर गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।